हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। निमिषा मैम जो है बेस्ट टेस्ट टीचर जो है जिन्हें बोलते हैं, वो डेली चेकलिस्ट डालती हैं, है ना। तो उनको सॉल्व करने के लिए बच्चे पीडीएफ डेली डेली नहीं देख पाते। इसके लिए मैंने कुछ नया स्टार्ट किया। सो वी आर रेडी फॉर दिस न्यू सेगमेंट, ठीक है। तो आइए चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम चेकलिस्ट के अंदर हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स वर्किंग इन द विलेज ए सेक्शन have decided to organize a cleanliness drive near the public park and market area before the beginning of the rainy season. सो इन चार ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चुनना है जो एरर पार्ट बताना है हमको, है ना। तो आइए एरर पार्ट ढूंढते हैं। तो सबसे पहले द ग्रुप इज़ अ नाउन, सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है ना। तो ऑफ वॉलंटियर्स ये एडिशनल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड देन वर्किंग इन द विलेज, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ऑफ वर्क के ऊपर आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम कर सकता है। एंड देन हैव द ग्रुप के लिए ये जो वर्ब आई हुई है, किसके लिए, द ग्रुप के लिए आई हुई है। तो यहाँ पे द ग्रुप एज ए सिंगल बोला जाएगा। ग्रुप जो है ना एक सिंगल एंटिटी कहलाती है, इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। तो हमारे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, बस इसमें यही एरर है। इसके बाद अपन ज़्यादा देखते नहीं है, पर देख लेते हैं। टू ऑर्गेनाइज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अ क्लीनलीनेस ड्राइव सही लिखा हुआ है, नियर द पब्लिक एरिया एंड मार्केट एरिया बिफोर द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। अगर यहाँ पे बिफोर की जगह सिंस लिखा होता है, ये गलत कहलाता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक इनफ वाटर एंड टेक प्रॉपर रेस्ट बिकॉज द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट सिंस द लास्ट 3 days। अब देखिए, ये यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एरर है, बिकॉज द सिंस द लास्ट 3 days। तो लास्ट 3 days ये ड्यूरेशन बताता है, और जो सिंस होता है वो टाइम बताता है ना, नॉट अ ड्यूरेशन। तो टाइम बताता है, तो सिंस की जगह यहाँ पे फॉर होगा। तो एरर पार्ट, डी पार्ट में एरर है। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड एट द एक्सीडेंट साइट several local people had already gathered there and helped the injured passengers before the ambulance reached the spot। ठीक है। तो बाय द टाइम एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद अगर कोई भी वर्ब आती है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, मीन्स क्या कहलाएगी, पास्ट में कहलाएगी, है ना, सिंपल पास्ट कहलाएगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, आगे वाले सेंटेंस में ना हमारे पास क्या आएगी, परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट में जो भी आएगा पास्ट परफेक्ट में आएगा। देन अपन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, लोकल पीपल हैड ऑलरेडी गैदर्ड देयर, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है। एंड के बाद हमें पैरेलिज्म फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड ऑलरेडी गैदर्ड, देन यहाँ पे देयर, है ना। एंड के बाद जो है हेल्प सिंगल आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हैड हेल्प्ड द इंजर्ड पैसेंजर। तो इसमें सी पार्ट में एरर है। एंड देन अपन यहाँ पे छूट जाते हैं, थोड़ा अपन यहाँ पे छूट जाते हैं ना, यहाँ पे आ जाते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन आवर कॉलेज हैव बीन सेलेक्टेड। अब अपन डायरेक्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ते पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे हम ये देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर वन ऑफ द आया हुआ है तो वहाँ पे जो नाउन आएगी वो प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए पार्ट में एरर थी। हाँ, द मैनेजर हार्डली हैड एंटर्ड द conference room when the employees started discussing the new project and presented their ideas confidently before the senior officials। अब देखिए, यहाँ पे हार्डली हैड एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस रूम भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। व्हेन द एम्प्लॉयज़ स्टार्टेड डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड देयर आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली बिफोर द सीनियर ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज़ है ना, द सीनियर ऑफिशियल, इसमें बिफोर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेट कॉन्फिडेंटली टू द सीनियर ऑफिशियल्स, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, डी पार्ट में एरर हो गई। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट केयरफुली एंड सबमिटिंग इट बिफोर फ्राइडे इवनिंग सो दैट शी कुड चेक इट ओवर द वीकेंड। तो इसमें हमें कहाँ पे गलती दिख रही है, हमें ऐसे देखने पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर हम पैरेललिज्म फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंप्लीट द असाइनमेंट केयरफुली, ठीक है। एंड देन
तो जब अगर एंड से किए हैं तो एंड की वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टू कंप्लीट हो गया एंड देन यहाँ पे एंड के बाद टू सबमिट होगा, ठीक है। तो सी पार्ट में एरर आ गई। एंड देन नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज विलिंगली टू कैंसिल द एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पे ये तो सबसे ईजी पार्ट कहलाता है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। तो टीचर्स, इसमें क्या होता है कि इस फ्रेज में ना हम वर्ब किसके बेस पे लगाते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के उस बेस पे लगाते हैं। तो टीचर्स, टीचर इज अ प्लूरल, तो प्लूरल जो वर आएगा, ठीक है। एंड देन देयर आर मच स्टूडेंट्स इन दी लाइब्रेरी टूडे। मच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल के साथ हमको क्या लगाना होता है, मैनी लगाना होता है, फ्यू लगाना होता है। यहाँ पे मच की जगह मैनी आएगा, ठीक है। ए पार्ट में एरर हो गई। The young scientist has worked on this project with great patience and dedication since the beginning of the last year and finally completed successfully yesterday. अब देखिए यहाँ पे भी हमको ऐसा लग रहा है कि हमको पार्ट में सी पार्ट में एरर दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी गलती पता है कहाँ पे है, हमारे डी पार्ट में एरर है। बिकॉज ऑफ यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टरडे से पास्ट टाइम बताता है ना, पास्ट सिंपल पास्ट बताएगा। तो हमारे पास फाइनली कंप्लीट हो चुका है, देन कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली यस्टरडे। देन डी पार्ट में एरर हो गई है ना। फिर द कंपनी इज प्लानिंग टू ओपन सेवरल न्यू ब्रांचेज, ठीक है। इज प्लानिंग टू, ठीक है, इन स्मॉलर सिटीज़ टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एंड टू अट्रैक्टिंग। ये देखिए यहाँ पे आगे ना टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन यहाँ पे अट्रैक्टिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया गलत, तो सी पार्ट में एरर हो गई। इसके बाद ये हमारे आंसर दिए हुए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके ये हमारे आंसर्स हो गए। अब देखिए हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ एक दो सेगमेंट और ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो 8 से 9 मिनट की हो जाए। अगर आप चलिए आते हैं, इसमें क्या बताना है, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको क्या करना है कि अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो हम सिनोनिम लेके चलेंगे, एंटोनिम भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लॉसिबल मीन्स क्या होता है, जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है। डूबियस है, अनकन्विंसिंग है, क्वेश्चनेबल है, भाई उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इम्पॉसिबल है, वो चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। देन यहाँ पे अपना एंटोनिम बताना था, सी पार्ट मीन्स क्रेडिबल मीन्स होता है अमेजिंग, मतलब क्रेडिबल में बोलते हैं ना, क्रेडिबली आई लाइक डिट, तो इसको ऐसा बोलेंगे कि इसमें बिल्कुल क्लियरली है, ये हो गया। फिर बैनल बहुत ज़्यादा मंडेन स्थिति में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सुस्त इंसान है, बहुत ज़्यादा आलस से भरा हुआ है। तो मंडेन हो गया, हैकनीड हो गया, ट्राइड हो गया, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा, ओरिजिनल होगा, मतलब रियल है ना। फिर लूडिक्रस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हास्यास्पद होता है ना। एब्सर्ड है, मतलब गंदा भी हो लेकिन हंसी आ रही, तो एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, प्रीपोस्टरस है ना। सेंसिबल इज़ अ गुड वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, लूडिक्रस इज अ निगेटिव वर्ड, ये याद रखना है अपन को। गलीबल आता है, गलीबल जैसे होता है ना कि भाई इसको कोई भी कुछ भी बोल देता मान जाता है, वेरी गलीबल पर्सन है ना। ऐसे याद रखोगे जल्दी याद हो जाएगा। स्केप्टिकल मीन्स बहुत ज़्यादा सही से बात करता है, मतलब उसको ऐसा है कि उसको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो नहीं मानता है, वो सही चीज़ों को भी केवल मानता है। क्रेडुलस है, बहुत जल्दी मान जाता है। नाइव है, बच्चा है, मतलब नाइव मीन्स मान लो बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, लाइक उसको कुछ भी बोलोगे वो मान जाएगा, है ना। ट्रस्टिंग, वो कुछ भी ट्रस्ट कर लेता है। फॉलेसियसली मीन्स क्या होगा, फॉल्स फॉल्स याद रहेगा ना, एरर तो याद रहेगा ना, एरर इज मिसलीडिंग, मिस तो निगेटिव वर्ड ही होता है, तो मिस हो गया। डिसेप्टिव मतलब धोखा होता है, तो ये हो गया। करेक्टली सही होगा क्योंकि फॉल्स का करेक्ट होगा। ये हमारी वो कैब हो गई। इसके बाद हम आते हैं आगे, ये देखिए लिखा हुआ है, आइए वर्ड्स के लिखा हुआ है, जैसे कि इम्प्लॉजिबल में क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू बिलीव और अनलाइकली टू हैपन, मतलब बिलीव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब इतना आसानी से नहीं है ना बिलीव कर पाता, ठीक है। बैनल हो गया, कॉमन है, अनइंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा। ये लूडिक्रस आ गया, फूलिश है, वेरी फूलिश है, अनरीजनेबल है, मतलब कुछ भी बोल रहा है ना। गलीबल है, ईजिली फूल्ड, जल्दी फूल्ड बनाया जा सकता है, कन्विंस्ड है, ठीक है। पॉलियसली इन अ मिस्टेकन और इनकरेक्ट वे, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो हम अगर निमिषा मैम अगर इस चैनल को डिलीट नहीं करती हैं क्योंकि मैं उनका कंटेंट ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट।
इन दिस टाइप, बट मुझे लगा कि मैं बना सकता हूँ, सो मैं बना रहा हूँ। सॉरी नेम से मैं प्रॉपर आपको टैग कर दूँगा जिससे कि आप मुझे हेल्प कर सको। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेली पढ़ नहीं पाता हूँ ऐसी पीडीएफ, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ पाते हैं। सो अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है, वो इस वीडियो की हेल्प से अगर इट्स मेजर पार्ट जो हमें नहीं आता है एरर डिटेक्शन, उनके क्वेश्चंस लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, तो इस चैनल से आप प्रॉपरली पा सकोगे। ठीक है, थैंक यू गाइस दोस्तों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।